हालेलुया। उनको अपना दिल से हाथ उठाकर प्रभु का दास को हम धन्यवाद करें। प्रभु का दास, हम आपको बहुत बड़े आभारी हूं, आप हमारे बीच में शॉर्ट नोटिस में हालेलुया प्रभु की वाणी को बोलने के लिए आया। आगे की जो 45-50 मिनट है आपको है पूर्ण रूप से प्रभु की वचनों को आप हमारे बीच में बताने के लिए आपको पूरा समय सर। थैंक यू सर। ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर का दास शुभू दानियल, शुभू सामुएल, शुभू शामुएल और रेणुकूट चर्च गोड़ के तमाम विश्वासी गण को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा मसीही वंदना देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब मुझे सुनते होंगे। सुनाई दे रहा ना? बिल्कुल अच्छे तरह से। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना के हालत में बैठे हैं। परमेश्वर जो बातें हमसे करना चाहते हैं, हम आज वो पूरा वचन सुनकर यहां से वापस जाने पाए। आज का वचन का मनादी के लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास यूहन्ना के द्वारा रचित प्रकाशित वाक्य धर्मशास्त्र में सबसे लास्ट किताब है, आखिरी किताब है। इस किताब को भविष्यवाणी का किताब के नाम में भी जाना जाता है। उधर परमेश्वर की आत्मा बताता कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जैसा प्रभु का दास ने बताया, इन दिनों में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बातें करेंगे। आप लोग कृपया प्रार्थना के साथ बैठे। इस वचन के लिए 1 मिनट में प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, हमें दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम यहां पढ़ा गया वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। ये वचन हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। ये वचन सुनने वाला सभी लोग स्वर्ग में जाने के लिए या यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता और मदद करना परमेश्वर, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा विषय है, जैसा मैंने बताया, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। एक जल्दी समझ में ना आने वाली एक सब्जेक्ट है, विषय है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब इस विषय में जानते होंगे। यीशु मसीह के पहला आगमन के विषय में आप लोग जानते हैं कि पाप के कारण परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला आदम और हव्वा को परमेश्वर ने दंड देकर
और उसने एक प्रतिज्ञा की कि जिसने हव्वा और आदम को आ, पाप कराने के लिए प्रेरणा दी, उस शैतान को का सिर कुचलने हेतु स्त्री का वंश होकर एक व्यक्ति आएगा। उत्पत्ति का किताब 3:15 में लिखा है। उसके अनुसार उस भविष्यवाणी पूरी होने हेतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलती 4:4। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपने आप को त्यजकर रूप मनुष्य ले आया। पिता परमेश्वर के पास गोद में बैठा हुआ अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जब भविष्यवाणी के पूर्तिकरण के लिए जब समय पूरा हुआ, इस धरती में जन्म लिया। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी का यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हरेक परमेश्वर के संधान का धन्य आशा यही है कि हमारा प्रभु दोबारा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सामरी के दृष्टांत में दिए गए विवरण के अनुसार जो अधमुआ मनुष्य एवं सराय के मटियारा की एक ही आशा ये था कि वो अच्छा सामरी का वापस आना है। अच्छा सामरी प्रभु यीशु मसीह को, सराय का मटियारा पवित्र आत्मा को और अधमुआ मनुष्य एक पापी को दर्शाता है। प्रभु ने जो वायदा किया है वो वायदा जरूर पूरा होगा, उसमें कोई भी फेर बदल नहीं होगा। यीशु मसीह जो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा वो वैसा ही होगा। तो आप लोग आज रात्रि के समय में ये विश्वास कीजिए, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जरूर अपने वायदे के अनुसार वापस दोबारा इस धरती में आएंगे। यदि आज तक आप लोगों ने इस विषय में नहीं सुना या आप लोग यदि तैयार भी नहीं हुआ, तो आज रात्रि के समय में आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बाट जोगते रहें। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का 2 भाग है, 2 खंड है। पहला खंड या पहला भाग यीशु मसीह का बादलों पर आने के विषय में है। बादलों में जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं चोर की नाई आऊंगा। उसमें कोई भी चिन्ह नहीं होगा। जैसा आपको पता है, चोर कभी ये नहीं बताता मैं आज रात को आपके घर में डाका डालने के लिए आऊंगा। वैसा ही हमें पता भी नहीं चलेगा प्रभु यीशु मसीह ऐसा अचानक आने की संभावना है, ऐसा वायदा किया हुआ है। कोई चिन्ह और चमत्कार देखकर हम तैयार ना होने के लिए बैठे, हम सदैव तैयार रहें। इसलिए प्रभु ने कहा, आप सचेत और जागते रहो।
जागते रहो, तैयार रहो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा प्रभु किस घड़ी में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दूसरे भाग में वो महिमा में आएगा। महिमा में आते समय सब लोग देखते हुए आएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग जानिए, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का 2 भाग है। पहला भाग बादलों पर आना, उस समय कोई चिन्ह नहीं होंगे। दूसरा भाग है यीशु मसीह महिमा में आएंगे। महिमा में आने के समय प्रभु अकेला नहीं, कोटि कोटि स्वर्गदूतगण पुराने समय और नया नेम का पवित्र संतानों के साथ यीशु मसीह आएगा। वो सारे लोग उस आने के बारे में यीशु मसीह को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में मुसाफिर मुसाफिर हैं, परदेशी हैं। हमारा जगह या घर यहां नहीं है। हम इधर थोड़े दिनों के लिए हैं। लेकिन आजकल लोगों का हरकत, लोगों का काम देखने से ऐसा लगेगा कि वो हजारों साल तक इधर रहने के लिए कोशिश करता है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद खरीदते हैं और अनेक वर्षों के लिए इधर जीने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम यहाँ परदेशी हैं, मुसाफिर हैं। हमारा देश ये नहीं है। ये सारे लोग नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये ज्ञान देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गीत लिखने वाला ऐसा लिखा है, मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहां। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहां। वादा यीशु का पूरा होगा,
वादा यीशु का पूरा होगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा, आनंद जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा मैंने बताया, हमारा देश यहाँ नहीं है, हमारा रहने का स्थान, स्थायी स्थान ये नहीं है। हमें इस धरती, इस दुनिया छोड़कर एक दिन स्वर्ग देश में, जहां हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करते हैं, वहां जाना है। ये ख्याल हमेशा हमारे दिल में रखना चाहिए। इधर कुछ दिन रहा, खाया पिया, मौज मस्ती के साथ रहा, दुनियादारी बातों के पीछे चला, बाद में एक दिन मर गया। लोग समझते हैं मरने के साथ हमारा जीवन समाप्त हो गया, जिंदगी समाप्त हो गया। ये नहीं, ये गलत विचारधारा है। जैसा मैं बताना चाहता हूं, मृत्यु के बाद भी हमें एक जीवन बिताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो आप कहां बिताओगे? सवाल इस बात का है, मृत्यु के बाद आप आपका जिंदगी कहां बिताएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो स्थान है जाने के लिए, एक है नरक, दूसरा है स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोग स्वर्ग में, और दुष्ट लोग, माने दुष्ट माने जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ना मानते हुए अपना सुख विलास में दुनियादारी बातों के पीछे चलते हुए जीवन बिताएगा, तो उसके लिए तैयार किए गए जगह का नाम है नरक। वहां प्रेज़ द लॉर्ड, वहां के आग बुझते नहीं, वहां का कीड़े मरते नहीं। इस आमीन जानकारी हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि पादरी साहब आपने पहले इस बात को हमें नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहां जाना पसंद करोगे? स्वर्ग में या नरक में? स्वर्ग में कोई रात नहीं, स्वर्ग में कोई बीमार नहीं, स्वर्ग में कोई चोरी डाका डालने वाला नहीं। उधर हमेशा आराधना ही आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम खुशी का वातावरण, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए जो मौका हमें मिलता है, वो कितना आनंद की बात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। आमीन। इस आपको मैं एक मृत्यु के बाद एक और जीवन है करके साबित करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि लूका सुसमाचार में एक धनी आदमी, एक कंगाल आदमी के विषय में पवित्र आत्मा ने उधर उल्लेख किया हुआ है। धनी आदमी मलमल का कपड़ा पहनते हुए बड़ा धूमधाम से अपना जीवन बिताया, खाता पीता मौज मस्ती में अपना जीवन बिताया। वो कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, कभी भी वो प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, वो कभी भी परमेश्वर को जानने का कोशिश भी नहीं किया। वो सोचा है ये दुनिया में खाओ पियो मौज मस्ती में अपना समय बिताओ। उसने ऐसा जीवन बिताया, लेकिन उसके डेवड़ी पर एक कंगाल लासर नाम का एक व्यक्ति रोजाना आकर वो झूठन खाकर अपना जीवन बिताता था। आपको परमेश्वर का वचन ये बताता है, ये दोनों का देहांत हुआ, दोनों मरा। धनी आदमी भी मरा और ये कंगाल लासर भी मरा।
ये मृत्यु पर धनी आदमी एकदम अधोलोक में, नरक में चला गया। और लासर नाम का कंगाल, आमीन, पारडीस में, परदीसा में, अब्राहम पिता के गोद में जा बैठा। नीचे अधोलोक में पड़ा हुआ ये धनी आदमी ने अपना आंख उठाकर ऊपर की तरह देखा कि ये लासर जो उसका डेवड़ी पर आकर बैठता था, उस व्यक्ति अब्राहम के गोदी में बैठा हुआ है। उन्होंने वहां बैठ कर एक प्रार्थना की, अनुरोध किया, हे अब्राहम पिता, लासर को त्वरा मेरे पास भेज दे, मेरा गला सूख रहा है, मैं इधर बहुत तड़प रहा हूं, इधर मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं, इधर मैं बहुत पीड़ा में हूं। तब अब्राहम पिता ने बोला, अब ये धनी आदमी, तू अपना जीवन में अपने मजा लिया, और ये बेचारा लासर बहुत कष्ट और परेशान उठाया। और दूसरी बात, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा गड्ढा है, या नहीं तुम वहां से यहां नहीं आ सकता, ना ये लासर यहां से तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हमें तुम्हारा गला ठंडा करने के लिए ये नहीं आ सकता है। तुमने जो कर्म किया उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। आमीन। तुम्हारे जीवन में बहुत अवसर मिला था, आमीन, यीशु मसीह को जानने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए, उद्धार पाने के लिए काफी वक्त था, लेकिन तूने उस अवसर को खो बैठा, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तब ये धनी आदमी ने, प्रेज द लॉर्ड, एक और अनुरोध किया, अब्राहम पिता, यदि ऐसा है तो मेरे गांव में मेरा 5 भाई लोग और है, कृपया यहां से लासर को वहां भेज दे, ताकि वो इस अवस्था में, इस नरक में ना आए। प्रेज द लॉर्ड। उसका जवाब में अब्राहम पिता ने कहा, वहां मूसा और वहां व्यवस्था है, न्याय है, किताबें हैं, धर्मशास्त्र है, उधर के लोगों का बात वो नहीं मानने से, यहां से कोई आदमी जाकर बताने से भी वो नहीं मानेगा। इसलिए जब कभी, आमीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला कोई भी आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु मानकर अंगीकार नहीं किया है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके लिए एक सुनहरा मौका है। कल क्या होगा, आपका और हमारा मृत्यु एक दिन होना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 9:27 में, एक बार मरना फिर न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए निश्चय किया हुआ है। कोई ये ना समझे मैं नहीं मरूंगा, इस दुनिया में काफी साल तक जीवित रहूंगा, ये उसका गलत फहमी है। यदि मैं आज आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं, यदि आज रात्रि के समय में, हालेलुया, यदि आपका और हमारे जीवन का अंत हो जाए, आपका समय, आनंद काल आप कहां बिताएंगे? इसके बारे में अच्छी तरह सोच समझ कर आज इस मीटिंग से आप जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु जरूर आएगा। आमीन। वो अभी थोड़ा सा समय रह गया है, आने वाला जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां थी, वो सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ है, तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का भविष्यवाणी भी जरूर पूरा होगा। पवित्र शास्त्र में बहुत से भविष्यवाणियां यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में हम देख सकते हैं। पंडित लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, 1548 भविष्यवाणियां पुराने नियम में केवल पाए जाते हैं। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धर्मशास्त्रियों के अभिप्राय के अनुसार
260 वाला 260 नया नियम का 260 अध्याय में 318 बार यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में दर्शाए गए हैं, लिखित गए हैं। आमीन। प्रेरित पौलुस के 14 पत्रियों में, हालेलुया, जैसा आपको पता है प्रेरित पौलुस हमें 14 पत्रियां लिखी है। वो 14 पत्रियों में 50 से अधिक बार हालेलुया यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में लिखा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये ऐसा झूठ मूठ नहीं है, ये सत्य है, ये सच्चा है। आमीन। हालेलुया। इसका पूर्तिकरण इन्हीं दिनों में होने वाला है। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। पुराने समय में संत लोग एक दूसरे से मिलने के समय में एक दूसरे को ये कहते हुए अभिवादन करते थे, मारानाथा, यीशु मेरा परमेश्वर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, आप सचेत हो जाएं, जागते रहें। हम नहीं जानते ही हमारा प्रभु किस घड़ी में आएगा, लेकिन वो जरूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ जानकारी और देना चाहता हूं। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में सबसे पहला प्रवचन, भविष्यवाणी किसने किया था? यीशु मसीह के हालेलुया परमेश्वर के संग संग चलने वाला हानोक नाम का व्यक्ति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना साल? 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हानोक ने सबसे पहला ये भविष्यवाणी की यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में सबसे पहले हानोक ने भविष्यवाणी की और सबसे अंत में प्रेरित यूहन्ना ने भविष्यवाणी की। प्रवासित वाक्य 22 का 12 में हमने जो किया, आज जो पढ़ा है वचन प्रेरित यूहन्ना का अल्य भविष्यवाणी है। उधर हमने क्या पढ़ा? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यीशु मसीह का आगमन के विषय में हालेलुया आज ये जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या आप तैयार हो जाएंगे? आप उनका आगमन के बाद जोगते हुए रहेंगे? आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप और हम नहीं जानते हैं कि वो हमारा प्रभु कब आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने जो जैसा गाया, हालेलुया, आएगा, प्रभु जरूर आएगा। हालेलुया, अपना पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बाट जोगते हुए, पवित्र जीवन बिताते हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को तैयार करके हालेलुया रहे, ताकि परमेश्वर जो आ रहा है सारे लोगों को ले जाने के लिए नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, परमेश्वर जो आएगा अपना पवित्र मंडली या हालेलुया दुल्हन को लेने के लिए आएगा। कौन है लोग? दुनियादारी बातों से हटकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मान के, आज्ञा क्या है? मन फिराकर, पाप को त्यजकर, पाप को छोड़कर, मन फिराकर, अपना दिल में यीशु मसीह को जगह देकर, यीशु मसीह का आज्ञा रूपी हालेलुया बपतिस्मा, छिड़कने वाला बपतिस्मा नहीं, हालेलुया डुबकी वाला बपतिस्मा लेकर रोजाना पवित्र जीवन बिताते हुए आगे बढ़ने वाला कलीसिया को, परमेश्वर के मंडली को लेने के लिए हमारा प्रभु दूल्हा के रूप में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल आनंद से भर रहा है। मेरा दिल में
बड़ी खुशी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु इन्हीं दिनों में आने वाला है, इसलिए आइए हम तैयार हो जाएं। तो दो बातें मैंने आपको बताया, मैं दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हालेलुया, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का दो चरण है, दो भाग है। एक को बादलों पर आने के विषय में है, दूसरा महिमा में आने का विषय में है। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का मतलब मैंने जो बताया, यीशु मसीह द्वितीय आगमन दो बार आएगा नहीं, यीशु मसीह आएगा, एक को कहते हैं बादलों पर आएगा, चोर की न्याय आएगा, उसमें कोई चिन्ह नहीं होगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह अपने कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, पुराने और पवित्र नया नेम का पवित्र संतों के साथ, हालेलुया, महिमा में आएगा। एक एक भाग इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाला दिनों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जो सुनने वाला वचन आप अपना मन में, हृदय में रखिएगा। हालेलुया, ध्यान से। हालेलुया, ये वचन यदि आप सुनते हुए आगे बढ़े, रोजाना ये कहें, शायद आज मेरा प्रभु आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सवाल ये उठता है, यीशु मसीह आएगा कब? प्रेज द लॉर्ड। एक सवाल उठता है, यीशु मसीह आएगा कब? प्रेज द लॉर्ड। चेले लोग ने एक बार यीशु के पास आकर सवाल किया, प्रभु, तुम्हारा आने का और दुनिया का अंत का ये अंत कब होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो बात पूछा है, तुम्हारा द्वितीय आगमन और ये दुनिया का अंत कब होगा? यीशु मसीह ने उस विषय में बहुत विस्तार रूप से चेले लोगों को जानकारी दिया। मत्ती रे सुसमाचार 24 अध्याय आप लोग जरूर घर में जाकर पढ़िएगा, मेरे पास अभी पढ़ने के लिए वक्त नहीं। वो पूरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना द्वितीय आगमन के विषय में बहुत विस्तार रूप से अपने चेले लोगों को समझाया। वैसा ही लूका रे सुसमाचार 21 अध्याय और मरकुस रे सुसमाचार 13 अध्याय, ये तीनों अध्यायों में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का विषय में बहुत विस्तार रूप से चेले लोगों को प्रभु ने समझाया है। आप लोग उस वचन पढ़ने से, प्रेज द लॉर्ड, आपका अधिक जानकारी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल कहानी के रूप में पढ़कर, हालेलुया, इस वचन को, आमीन, हालेलुया, छोड़ना नहीं। जो वचन आप पढ़ते हैं दिल में रखिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको क्या फायदा होगा मालूम है? आमीन। 119 भजन संहिता का 11 वचन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये ऐसा लिखा हुआ है। कोई पढ़ सकते हैं 119 का 11? भजन संहिता 119 का 11 वचन, कृपया कोई पढ़ सकता है तो पढ़कर मदद कीजिए। भजन संहिता 119 का 11 वचन। वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका पवित्र वचन को, व्यवस्था को कहाँ रखा है? हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन, आमीन, हालेलुया, हम व्यवस्था विवरण के किताब में 6वें अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया, मूसा ने लोगों को आज्ञा दिया, जो वचन आज मैं तुम्हें सुनाता हूं वो तुम्हारा हृदय में रखना, दिल में रखना, ताकि और तुम उठते समय, चलते समय, लेटते समय इस वचन के विषय में अपने बच्चों को,
हालेलुया उपदेश देना, बच्चे को समझाना, आमीन, उसके विषय में चर्चा करते रहना। आजकल लोगों को वचन के बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं। घर में जाओ, टीवी, हमेशा सीरियल, कुछ लोग सिनेमा, हमें अन्य अन्य मनोरंजन बातों के पीछे हालेलुया जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। जो वचन आप पढ़ते हैं, हमारे हाथ में आमीन जो दिया गया पवित्र शास्त्र वचन हमारा दिल में रखना है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हमसे कोई पाप ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन यदि आपके दिल में और हमारे दिल में रखा जाए, हालेलुया, पाप करने के अवसर नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, पाप से हमें बचाएगा। इस वचन के विषय में काफी बातें, इसका प्रतिरूप के विषय में काफी बात बताने के लिए है। यदि समय मिलेगा तो आने वाला दिनों में ये इस वचन का प्रतिरूप के विषय में मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन, मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाई बहन लोगों, आमीन, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ये वचन पढ़ते हैं, दिल में रखते हैं और परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि ये जो वचन हम सुनते हैं, इस वचन के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखना, जो वचन बाद में आपको न्याय के समय में आप ये ना बोल पाएंगे, परमेश्वर मैंने वचन सुना नहीं, परमेश्वर ये वचन मैंने देखा नहीं। इसलिए परमेश्वर के बहुमूल्य दासों के द्वारा आप लोगों को ये परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनाते जाते हैं। ये जरूर आप लोग अपना हृदय में रखिए। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री दूसरे अध्याय का पहला वचन भी जरा पढ़िए। इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय का हालेलुया 2 पहला वचन, इब्रानियों की पत्री 2 का पहला वचन पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहका कर उनसे दूर चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन आपने सुना है उसमें गौर किया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला वचन, इब्रानी की पत्री दूसरे अध्याय का पहला वचन। आमीन, एक और बार पढ़िए बहन। इस कारण चाहिए कि हम उन वचनों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन हम सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उसमें गौर से ध्यान लगाया करो। आमीन, ध्यान लगाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बहकर आले दूर ना चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो वचन मैं परमेश्वर का दास शुभ शामुएल को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ऐसा आयोजन किया है आपका कलीसिया में। हर एक दिन परमेश्वर के दासों के द्वारा आपको वचन सुनाने के लिए हालेलुया परमेश्वर का दास अरेंजमेंट किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के दास के प्रति आभारी हूं। आप लोगों को इतना मौका देता है वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आप लोग वचन जो सुनते हैं जरूर उसमें गौर कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कई बार बहक कर चला ना जाए। आमीन, हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली वचन, प्रभावशाली वचन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीवन देने वाला वचन,
दोधारी तलवार से चोखा हालेलुया वचन, हालेलुया गोद गुद गुद और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अपना हालेलुया हड्डियों के पार होकर आमीन छेद करके हालेलुया अंदर तक पहुंच जाने वाला शक्ति रखने वाला वचन इब्रानी 4:12 में हम इस बात को देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन हालेलुया जो बीज बोया जाता है, हालेलुया माल बोने वालों को एक आशा है कि ये बीज जरूर उनको फल आमीन मिलने लायक काम में आए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं आले उधर फिलहाल इस बात को वहां रोकता हूं। आगे आने वाला दिनों में इस वचन के प्रतिरूप के विषय में भी आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। तो हमारा सवाल ये है, यीशु मसीह के पास चेले लोग ने आकर सवाल किया, प्रभु तुम्हारा द्वितीय आगमन का और दुनिया का अंत का क्या चिन्ह होगा? आप लोग पढ़िए मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय। आप जरूर घर में जाकर पढ़िए, आपको उस विषय में बहुत जानकारी मिलेगा। लेकिन उसके आगे चेलों ने फिर आकर यीशु से पूछा है उस समय के बारे में, उस विषय में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको हालेलुया ऐसा सब जवाब दिया कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया उस घड़ी के विषय में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया उस समय के विषय में कोई नहीं जानता। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ना स्वर्ग के दूत जानता और ना पुत्र जानता, परंतु केवल पिता ही जानता है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 24 का 36 में लिखा हुआ है, मत्ती 24 का 36 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पास आकर सवाल पूछने वाला चेले लोग को यीशु ने हालेलुया उस समय के विषय में ये जानकारी दिया कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत के दूत और ना पुत्र, और केवल पिता ही जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको समझ में आया? उस समय यदि कोई आपसे पूछे, आप बता सकते हैं उस विषय में ना पुत्र यीशु मसीह जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, केवल वो घड़ी उस हालेलुया समय के विषय में केवल ये पिता परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ में आया? तो मैंने आपको बताया यीशु मसीह का आगमन के विषय में 2 चरण हैं। सबसे पहले किसने भविष्यवाणी की और यीशु मसीह हालेलुया कब आएगा, हालेलुया, ये सारी बात मैंने आपको समझ आया। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अभी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कई लोग ये पूछते हैं, पादरी साहब आप लोग काफी साल से प्रचार करते हैं यीशु मसीह आएगा आएगा, लेकिन कब आएगा? इतना 2000 साल हो गए अभी तक आया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए ये परमेश्वर का वाणी सुनने वाले के मन में ये सवाल उठते हैं कि उसके आने की प्रतीक्षा कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में जो दर्शाया है उसके अनुसार जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 25:5 में। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इस विषय में मसीही जगत में भी आत्मीय मंडली में भी हालेलुया ये हालत हो गया है। सुनकर 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 कान पक गया, प्रभु आए नहीं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग ऊँघने लगी है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, आमीन। लेकिन जितने को यीशु के आने के जानकारी है और जागते और प्रार्थना करते रहना है, वे भी ऊँघने की स्थिति में आ गई है।
प्रभु ने यूं कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते ही कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें इस विषय में क्यों देरी हो रहा है, क्यों आज तक नहीं आया, ये सवाल कोई करेगा तो आपको उसका उत्तर परमेश्वर का वचन से दिखाना है। प्रेरित पत्रुस इस विषय में जवाब देता है कि हालेलुया, दूसरे पत्रुस की पत्री 3 अध्याय 9वीं आयत में हालेलुया उसका जवाब है। दूसरा पत्रुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 9वां पद में ये हम पा सकते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर देता है, सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें विश्वासी अविश्वासी दोनों लोगों को मन फिराने का अवसर परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारी मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो जाए, कोई रह जाए। इस मसीह का बादलों पर आकर हालेलुया अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए जब आते समय प्रभु नहीं चाहता है कोई भी रह जाए, कोई नाश ना हो जाए, इसलिए प्रभु आने में देरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उद्धार पाने के विषय में मन फिराकर प्रभु का आज्ञा रूपी बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। हालेलुया। ये नहीं समझना मैंने मन फिराया, बपतिस्मा भी ले लिया, अभी स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह आ रहा है बिना झूरी, पवित्र, निष्कलंक हालेलुया लोगों को लेने के लिए आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें रोजाना अपने आप को पवित्र आय में जीवन बिताना है। हाले कोई भी कलंक, कोई भी झूरी, कोई भी गलत काम, कोई भी अपवित्रता हमारे जीवन में नहीं देखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है 10 कुंवारियों के कहानी में मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में हम देख सकते हैं हालेलुया आधी रात में धूम मचा कि दूल्हा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय में हालेलुया पवित्र 10 कुंवारियों से 5 हालेलुया मूर्ख थे, 5 लोग समझदार थे। समझदार लोग ने अपना कुप्पी में तेल भी लिया मशालों के साथ, लेकिन 5 लोग जो मूर्ख थे वो कुप्पी में तेल नहीं लिया। आधी रात में धूम मच गया, वो दूल्हा आ रहा है। उस समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया अपना मशाले जलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन 5 लोगों का मशाले जला नहीं, क्योंकि हालेलुया उनके मशालों में तेल नहीं था। आग जलाया लेकिन मशाले बुझने लगा। उन लोगों ने जाकर बाकी 5 से पूछा हमारे लिए थोड़ा तेल दे दो, तो वो समझदार लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए ना हमारे लिए, दोनों को पूरा ना हो, इसलिए तुम लोग जाकर बेचने वालों से खरीदो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तेल खरीदने के लिए गया, तब तक दूल्हा आ गया। दोनों जो तैयार थे सब लोग अंदर प्रवेश हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग जो तेल खरीदने लेके आए, वो जब आया हालेलुया दूल्हा आ चुका था, सारे तैयारी के साथ रहने वाले लोग अंदर प्रवेश हुआ और दूल्हा ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक पादरी या एक विश्वासी या इस दुनिया के एक मंत्री महोदय ने वो दरवाजा बंद किया होता तो शायद उनके लिए दोबारा खोल देता, लेकिन ये सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद किया, द्वार बंद कर दिया, वो कोई खोल नहीं सकता।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हमें मौका मिलता है हमेशा हमें तैयार रहना है, कभी भी हमारे मशाले बुझने ना पाए, हमेशा उसमें पवित्र आत्मा रूपी तेल तैयार रखकर हम तैयार रहें। हालेलुया, हमारा मशाले जलते रहने चाहिए। मैं आपको और बताना चाहता हूं ये द्वार बंद होने के विषय में। आपको पता है उत्पत्ति के किताब में, हालेलुया, एक आदमी था नूह। हालेलुया, नूह के समय में इतना धोखाधड़ी, इतना हमें बुरे काम, अधिक्रम, पाप बढ़ चुका था। मनुष्य को परमेश्वर बनाने के कारण, मनुष्य को बनाने के कारण परमेश्वर दुखी हुआ और परमेश्वर ने निर्णय लिया सारे लोगों को मार डालना है। लेकिन उस जमाने में भी एक परिवार था, नेक परिवार। प्रेज द लॉर्ड। वो न्यू के विषय में लिखा है वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर का साथ चलने वाला है। उस मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा दी, हे न्यू, तू एक जहाज बना ले और मैंने हालेलुया इस बुराई से तुमको बचाना चाहता हूं, नाश होने से बचाना चाहता हूं। नूह ने वैसा ही जहाज बनाया। हालेलुया। पंडित लोग हालेलुया आमीन बताते हैं कि नूह 120 साल प्रचार किया। प्रेज द लॉर्ड। एक जलप्रलय आने वाला है, एक जलप्रलय आने वाला है। जो बचना चाहते हैं जहाज में प्रवेश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई भी उस जहाज में प्रवेश नहीं किया, किसी ने भी नूह का बात नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। आखिरकार परमेश्वर ने नूह से कहा, हालेलुया, वो खरा सीधा आदमी से परमेश्वर ने बताया, बस अभी तुम्हारा प्रचार करना बंद करो, मैं अभी इनको जो छोड़ूंगा नहीं, तुम और परिवार के बच्चे समेत तुम जहाज में प्रवेश हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इन लोगों को इतना मौका देने के बावजूद कोई भी परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए राजी नहीं था। हालेलुया। वो नूह और परिवार, नूह, अपना पत्नी, हालेलुया, तीनों बेटे और तीनों बहू लोग, 8 लोग जहाज में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पानी धरती पर बढ़ने लगा। आमीन। हालेलुया। 150 दिन तक, साल 150 40 दिन 40 रात धुआंधार बारिश। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पानी भर गया, लोग मरने लगा। तब उनका आंखें खोला। हालेलुया। अच्छा होता हम लोग नूह की बात सुनकर आमीन जहाज में प्रवेश करते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ द्वार बंद करने के विषय में। यहाँ उत्पत्ति के किताब में नूह ने बनाया हुआ अल जहाज का द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया। मत्ती रसूल समाचार में 25 अध्याय में हालेलुया जो आमीन दूल्हा आने के बाद हालेलुया उधर का आमीन हालेलुया दूल्हा अंदर प्रवेश करने के बाद दरवाजा द्वार दूल्हा ने बंद कर दिया। प्रियो, ये क्या बताता है? जब हमें मौका मिलता है, जब परमेश्वर की वाणी हम सुनते हैं, उस समय सुनकर आज्ञाकारिता के साथ हाले वचन को मानकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हमारा प्रभु इन्हीं दिनों में आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम तैयारी का हालत में रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हालेलुया आने के विषय में जो गीत लिखा है वो ऐसा लिखा है, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी को देखो, बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं,
बाजे बजते हैं, दूध गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु आने वाला है, हालेलुया। वो शीघ्र आने वाला है, हालेलुया। हम वो हमें जो मूर्ख, हालेलुया, कुंवारियों के समान, हालेलुया, हम ना हो जाए, हम जागते रहे, हमारा कुप्पी में तेल भरा जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा दूल्हा आकर बादलों पर, हालेलुया, आकर, हालेलुया, आमीन, हमें बुलाने पर हम लोग उनके साथ उठा लिया जाने के लिए हम हमेशा तैयार रहे, हालेलुया। वो जल्दी से जल्दी आने वाला है, अभी थोड़ा सा समय रह गया है, जो आने वाला आएगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं, हालेलुया, ये इधर समाप्त करना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं आपको एक चेतावनी के रूप में ये, हालेलुया, आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो, ये किसी मनुष्य का भविष्यवाणी नहीं, ये किसी कलीसिया या संस्था का भविष्यवाणी नहीं, ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाणी है, हालेलुया। यदि यीशु मसीह के आगमन पर बादलों पर हम उठा लिया नहीं गया तो जो होने वाली बातों के बारे में जब आप सुनेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इतना भयानक बातें होने वाली हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक नहीं आया सोचकर आप चिंता में ना पड़े रहें, हालेलुया। वो जरूर अपना वायदा पूरा करेगा, वो जरूर इन दिनों में आएगा। उसके आगे आने के विषय में वो चिन्ह और चमत्कार हम देख रहा है, अंतिम दिनों का लक्षण हम देख रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 24 अध्याय मत्ती सुसमाचार में लिखा है, जाति जाति के साथ लड़ाई होगा, राज्य राज्य के साथ लड़ाई होगा, अकाल और भूकंप होगा, हालेलुया। बहुत बातें, ये सारी बातें आजकल होते जा रहा है। ये क्या बताता है? हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई धोखे में ना रहे, कोई अज्ञान ना रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक यदि आप, हालेलुया, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में तैयार नहीं हुआ तो, हालेलुया, तैयार रहिए। आज रात्रि के समय में आप थोड़ा अपना जीवन के बारे में सोचिए,
आप मां जैसा मैंने पहले बताया, ये देश हमारा देश नहीं है, हमारा ठिकाना यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारे स्वर्गीय देश में जाना है। हालेलुया, जहां हमारा प्रभु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हम तैयार हो जाएं। इसके यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में सबूत क्या है, यदि आप पूछने से अगला क्लास में आपको यीशु मसीह का आने के विषय में क्या क्या सबूत है, प्रभु का वचन क्या बताता है, इत्यादि बातों के बारे में यदि हालेलुया आमीन हम आपको बताएंगे प्रार्थना के साथ। ये हालेलुया मीटिंग में आइए। यदि आपको इस विषय में कोई भी संदेह हो, जरूर आप अपना पादरी साहब को बताइए। पादरी साहब बताएंगे जवाब, या मैंने जो बताया बाद में कोई संदेह है तो हमसे पूछिए, हम जरूर आपको हालेलुया इस विषय में समझा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हालेलुया एक और बात बताना चाहता हूँ पादरी साहब के विषय जरिए, फिर पादरी साहब अनुमति देगा तो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने इस विषय में एक किताब छापी है, हालेलुया यीशु मसीह का पुनरागमन के विषय में एक किताब लिखा है और छापा है। मेरे पास कुछ कॉपियां हैं, आपको कलीसिया के लिए, विश्वासी गण के लिए मैं कुछ कॉपियां बांटना चाहता हूं, देना चाहता हूं। आमीन। आप ताकि आप लोगों किताब पढ़कर और जानकारी प्राप्त करें, और प्रभु का यीशु मसीह का आगमन में क्या क्या होने वाली है, हमें कैसा तैयार रहना है, ये सारे बात उसमें आपको मिलेंगे। हालेलुया, मैं नहीं समझता कैसे एक किताब आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इस विषय में मैं परमेश्वर का दास के साथ बात करके बाद में आपको जानकारी दिया जाएगा। आज रात में इतना समय प्रभु ने हमें दिया, आइए अपने आंखें बंद करें, 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावंत। आज रात्रि में एक और हालेलुया अवसर तूने हमें दिया, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में चंद बातें सीखने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए तूने हमें अवसर दिया परमेश्वर। हम आपके हालेलुया धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। जो बीज बोया गया है हमारा हर एक विश्वासी गण के जीवन में, ये क्रियाशील होने पाए, सबके जीवन में आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, तेरा वचन समझने के लिए उनका बुद्धि और दिमाग को खोल दे परमेश्वर। आमीन। तेरे आगमन का बाट जोगते हुए, पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए, आमीन हालेलुया आगे अपना विश्वास जीवन बिताने के लिए सहायता करना परमेश्वर। सबको आशीष दे, आमीन। यदि कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बदेल, रेनकोट बदेल चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के लिए, वहां आने वाला, प्रार्थना करने वाला हर एक विश्वासी गण के लिए, वहां प्रिया प्रभु का दास शुभ शामुएल के साथ सेवकाई में हालेलुया कार्यरत परमेश्वर का हर एक दास लोगों के लिए, उनके परिवारजन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, तू हर एक को आशीष दे। तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं खुदावन। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जी, इतना देर लगाकर हमारे लिए इतना श्रेष्ठ वचन को आपने हमको दिया। हम आपको धन्यवाद करते, हम आपको कॉन्टेक्ट करके वो किताब को मंगाने का व्यवस्था बनाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आगे दिनों में फिर हम इसी विषय के ऊपर और क्लास अटेंड करेंगे। प्रभु आपको दया आशीष दे, आपको मिनिस्ट्री को, आपके परिवार बच्चों के ऊपर दया करे। थैंक यू सर, थैंक यू।